हेलो बच्चों, आप लोग यूपी ज्ञान क्लासेस पे स्वागत है। मैं पंकज सर आज कक्षा 12 के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो प्रत्यवर्ती धारा से संबंधित है। और ये प्रश्न ट्रांसफार्मर है कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर की संरचना क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी विद्युत युक्ति है जो प्रत्यवर्ती विभव को परिवर्तित करती है और ये बनावट के आधार पे अर्थात संरचना के आधार पे दो प्रकार की होती है। एक ट्रांसफार्मर को हम लोग ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक को अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज के मान को बढ़ाने का काम करता है। अपचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज के मान को घटाने का काम करता है। दूसरा चीज़ बच्चों इसमें लिखना होता है कि इसका सिद्धांत क्या है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पूछेगा तो आपको ये बात याद रखनी है कि ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद बच्चों ट्रांसफार्मर की संरचना बतानी है कि संरचना क्या है। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग बनेगा कि संरचना क्या है। तो ट्रांसफार्मर के निर्माण में हम कच्चे लोहे की आयताकार पत्तियों का उपयोग करते हैं। इन पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रोड बनाया जाता है। इन पत्तियों के मध्य विद्युत रोध पदार्थ के लेप किया जाता है जिससे भंवर धाराएं उत्पन्न न हो। आयताकार पटलित क्रोड पर चित्रानुसार हम दो कुंडलियां विद्युत रोध तांबे के तार से बनाई जाती हैं। एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली और दूसरी को द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली में हम प्रतिवर्ती वोल्टेज को निवेश करते हैं तथा द्वितीय कुंडली में हम निर्गत वोल्टेज प्राप्त करते हैं। तो बच्चों आप देख पाएंगे कि ट्रांसफार्मर की संरचना कैसी है। ये हमारे कच्चे लोहे की बनी हुई आयताकार पत्तियां होती हैं जो एक के ऊपर रख करके एक आयताकार क्रोड बनाई जाती है। इसके एक सिरे पर हम लोग एक कुंडली लपेटते हैं जिसको हम लोग इनपुट वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं। इसको हम लोग प्राथमिक कुंडली बोलते हैं। दूसरी कुंडली दूसरे सिरे पर लपेटी जाती है और इससे हम लोग प्रतिवर्ती वोल्टेज को प्राप्त करते हैं जिसे हम लोग द्वितीय कुंडली कहते हैं। ये हमारी इस ट्रांसफार्मर की संरचना है। हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसको हम देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार बना हुआ है। ट्रांसफार्मर की संरचना में क्या क्या चीज़ें आपके पास आती हैं तो इसका हम लोग संरचना देखेंगे बच्चों। ये संरचना हमारी है। ट्रांसफार्मर जो हमारा कैसे बना होता है, ट्रांसफार्मर बनाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको खोल के देखेंगे ट्रांसफार्मर में क्या क्या है। तो ये है हमारे बच्चा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को जब हम खोलते हैं तो हमको इस तरह की कुछ पत्तियां नज़र आती हैं जिन पत्तियों को बनाया गया है कच्चे लोहे की पत्तियों से। और ये पत्तियों के ऊपर हम विद्युत रोधी तार के लेप लगाते हैं। उसके बाद बच्चों जो ये आयताकार क्रोड बन के तैयार होता है, इस आयताकार क्रोड के ऊपर हम एक कुंडली लपेटते हैं जिसको हम लोग प्राथमिक कुंडली कहते हैं और एक कुंडली दूसरे सिरे पर लपेटते हैं जिसको हम लोग द्वितीय कुंडली कहते हैं। इस तार के ऊपर बच्चों हम लोग एक लेप चढ़ाते हैं जिस लेप को हम लोग विद्युत रोधी लेप कहते हैं जो धारा को आपस में कनेक्ट होने से तोड़ता है। इसके ऊपर हटाएंगे तो बच्चों इस पे विद्युत रोधी तार के अनेक फेरे लपेटे गए होते हैं जो इसे कनेक्टेड नहीं होता है। और इस तरह से हम देखेंगे कि इस पर एक लेप चढ़ा होता है जो विद्युत रोधी लेप होता है। तो ये होगी बच्चों हमारी ट्रांसफार्मर की संरचना। ट्रांसफार्मर कैसे बना होता है आप लोगों ने देखा। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर कार्य कैसे करता है। तो ट्रांसफार्मर के कार्य विधि बच्चों ये है कि जब हम इस प्राथमिक कुंडली में धारा के मान को प्रवाहित करते हैं अर्थात अल्टरनेटिव करंट देते हैं तो इस कुंडली से ग्रंथित फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है जो इसके संपर्कित रखी द्वितीय कुंडली के भी फ्लक्स के मान में परिवर्तन करता है जिससे इस कुंडली में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है। तो इसकी कार्य विधि बच्चों हम लोग ऐसे लिखेंगे। कार्य विधि में बच्चों हमको लिखना है कि जब प्राथमिक कुंडली में हम प्रतिवर्ती धारा दी जाती है तो प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता है जिसके कारण समीप रखी दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन निरंतर होता रहता है। तो फैराडे के नियमानुसार द्वितीय कुंडली में प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न होती है। अब बच्चों यदि यह मान लिया जाए कि फ्लक्स का क्षरण शून्य हो रहा है अर्थात जो प्राथमिक कुंडली से ग्रंथित फ्लक्स है
अर्थात इस कुंडली से जितना फ्लक्स हमारा ग्रंथित होता है, अगर उतना ही फ्लक्स इससे भी ग्रंथित होता है तो फ्लक्स क्षरण शून्य हो जाएगा। और इस प्रकार से डी टी एस और पी अर्थात प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों बराबर हो जाएंगे। यदि हम प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनपी और एनएस मानते हैं एवं प्रेरित वोल्टेज वीपी और वीएस मानते हैं, तो वीएस अपन वीपी फैराडे के नियम से एन डी फाई अपन डी टी के बराबर होता है, तो एनएस डी फाई अपन डी टी एस हो जाएगा और एनपी डी फाई अपन डी टी एस हो जाएगा। चूँकि ये दोनों मान इक्वल हैं, डी फाई अपन डी टी और डी फाई अपन डी टी एस दोनों बराबर है, तो ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे, कट के आ जाएगा वी एस अपन वी पी और इसका वैल्यू आ जाएगा एन एस अपन एन पी। और जिस रेशियो को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, जहाँ आर को हम लोग परिणामन अनुपात कहते हैं, और यह यदि मान लिया जाए कि इस ट्रांसफार्मर में कोई ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है तो इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होगी, अर्थात वी एस इंटू आई एस वी पी इंटू आई पी के बराबर होगा। और यहाँ से वी एस अपन वी पी का वैल्यू निकालेंगे तो आई पी अपन आई एस के बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर की कार्यविधि और सिद्धांत हो गया। दूसरी चीज़ बच्चों आती है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता को एन से दर्शाते हैं और ट्रांसफार्मर की दक्षता निर्गत शक्ति और निवेशित शक्ति के अनुपात को कहते हैं। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लिख देते हैं तो आपकी दक्षता निकल जाती है। थर्ड बच्चों, इसमें आपका टॉपिक लिखना होता है बच्चों कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी हानियाँ होती है। तो बच्चों ट्रांसफार्मर में जो हमारी हानियाँ होती हैं वो प्रमुख हानियाँ 4 हैं, जिसमें से पहली हानि है ताम्रहानि। ताम्रहानि कुंडलियों को जो बनाते हैं बच्चों हम तांबे के तार से बनाते हैं, जिसके कारण उनके प्रतिरोध के कारण ऊर्जा का कुछ भाग रूपांतरित हो जाता है उष्मा के रूप में, और इस हानि को हम लोग ताम्रहानि के नाम से जानते हैं। दूसरा बच्चों हानि है फ्लक्स हानि। फ्लक्स हानि अर्थात आप जानते हैं कितनी भी बातों का ध्यान रखा जाए तो प्राथमिक कुंडली से जितना फ्लक्स ग्रंथित होता है, अर्थात बच्चों इस कुंडली से जितना फ्लक्स ग्रंथित होता है उतना फ्लक्स इससे नहीं ग्रंथित हो पाता है, जिसके कारण इसमें कुछ हानि हो जाती है, जिस हानि को हम लोग फ्लक्स हानि कहते हैं। तीसरा हानि है बच्चों शैथिल हानि। क्या है बच्चों? प्रतिवर्ती धारा के कारण क्रूड जो होती है हमारी चुंबकित और विचुंबकित होती है, अर्थात किसी अगर हम लौह चुंबकीय पदार्थ को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो यह पदार्थ चुंबकित भी होता है, अगर विपरीत चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो ये विचुंबकित होता है। तो चुंबकित एवं विचुंबकित में ऊर्जा का कुछ भाग नष्ट हो जाता है, इस हानि को क्या कहते हैं? शैथिल्य हानि कहते हैं। और लास्ट हानि बच्चों याद रखना है भंवर धारा हानि क्या होती है। चूँकि हमारी जो पटलित क्रोड है वो नर्म लोहे की बनी होती है, तो जब इस पर हम चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं अर्थात जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसमें एक धारा उत्प्रेरित होती है, जिस धारा को हम लोग भंवर धारा कहते हैं, जिसके कारण इसमें हीट उत्पन्न होता है और इस प्रकार से एक हमारी भंवर धारा हानि होती है। तो इस तरह से बच्चों हम ट्रांसफार्मर को पूरा संरचना, सिद्धांत और हानि सहित लिखते हैं तो हमको 5 नंबर मिलते हैं। सभी बच्चे इसको नोट कर लें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।